अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वसीम अकरम और केमिस्ट्री का आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10th। चैप्टर नंबर 11 है। अच्छा बेटे देखें, ऑर्गेनिक का बेसिकली मतलब होता है, ये वर्ड निकला है ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, मीन जिंदा चीज़ें। और लिविंग थिंग्स जो होती हैं, जाहिर बात है उनकी एक प्रॉपर एक लाइफ होती है। जिंदा चीज़ के बारे में देखना उसे ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ऑर्गेनिक वर्ड का मीन होता है कि हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं लाइफ। जो पुरानी थ्योरी थी, जो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मुतालिक एक कंसेप्ट था जिसमें स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कंपाउंड थे, जिसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जैसे हमने लफ्ज़ यूज़ किया है कि ऑर्गेनिक मीन लाइफ, और केमिस्ट्री का मतलब होता है कि हम इसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स की स्टडी करना। केमिस्ट्री मीन स्टडी करना है हमने मॉलिक्यूल्स की, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी स्ट्रक्चर्स होती है, उसकी कंपोजिशंस होती हैं और उसके रेट ऑफ रिएक्शंस होती है। ये चार चीज़ें जो हैं हमने इसमें स्टडी करनी होती है, जो हम केमिस्ट्री में किसी भी मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी उसका हिस्सा हो। ऐसे तमाम किस्म के मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड का वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है जिसका मतलब है कम्बिनेशंस ऑफ एटम्स। कम्बिनेशंस ऑफ एटम्स, स्पेसिफिकली हम उन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जिसमें कम्बिनेशन ऑफ एटम्स का मतलब होता है दे आर यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। ये मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं और या कंपाउंड्स को बना लेते हैं। अब ऐसे तमाम किस्म के कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी हिस्सा हो उसका, उस तमाम किस्म के कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन तो लाजमी उसका हिस्सा हो, उसके अलावा कोई दूसरे एलिमेंट भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। इसके दोनों के अलावा अगर कोई दूसरा एलिमेंट वो हाइड्रोजन के अलावा कार्बन के साथ अगर डायरेक्टली अटैच होता है, कोई अदर एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अटैच होता है, एलिमेंट अगर वो अटैच होता है लाइक फास्फोरस, सल्फर, तो जब वो इनकी अटैचमेंट इनके साथ शो करता है तो वो एलिमेंट एज अ डेरिवेटिव के तौर पर जाना जाता है। हम 9th में इसके आपने डेफिनेशन ही पढ़ी हुई है, द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बन और हाइड्रोजन तो ज़रूरी है और उनके साथ और जुड़ने वाले एलिमेंट्स भी उसका हिस्सा बने, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तौर पर जाना जाता है। अब इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब हम हिस्ट्री देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब सबसे पहले देखा गया था तो उन्होंने कहा कि इसमें लिवाइजर था, एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, प्लांट्स के बारे में उसने जिक्र किया और एनिमल्स के बारे में जिक्र किया। उसने कहा कि प्लांट्स के अंदर देखा जाता है, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखते हैं तो उसमें मैक्सिमम 3 तरह के एलिमेंट्स देखे जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करवाते हैं और उस फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से वो ग्लूकोज की प्रिपरेशन करते हैं, ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। अब ग्लूकोज में ये तीनों एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब ग्लूकोज के अंदर जब ये तीनों एलिमेंट्स मौजूद हैं तो प्लांट्स क्योंकि प्रिपेयर ही से करते हैं, दे आर प्रोड्यूसर्स, वो प्रोड्यूसर्स के नाम जाना जाता है, वो प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके अंदर ये तीनों एलिमेंट्स मौजूद हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और जब
एनिमल्स इसको इस्तेमाल करते हैं, तो क्योंकि एनिमल्स जाने जाते हैं कंज्यूमर के तौर पर, तो क्या करते हैं वो प्लांट्स की पैदा करदा मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करते हैं। जब वो इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने अंदर से डिफरेंट किस्म के अंदर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, लाइक अ प्रोटीन, लिपिड्स और फैट कैटेगरी है उसकी, और स्टीरॉयड्स किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं, और भी ढेर सारे किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं जो एनिमल्स के पास होते हैं और वो प्लांट्स के पास मैक्सिमम तौर पर देखे ही नहीं जाते। सो उसकी कैटेगरी बनाने के लिए वो इसको कन्वर्जन में लेके आते हैं, जैसे उसमें कार्बन भी आ जाता है, उसमें ऑक्सीजन भी आ जाता है, उसमें हाइड्रोजन भी आ जाता है। अगर उसमें N आ जाए तो वो प्रोटीन बना लेता है। फिर इसके अलावा सल्फ़र उसमें आ जाता है और फास्फोरस आ जाता है। तो ये दोनों चीज़ों की प्रेजेंस जो है ये न्यूक्लिक एसिड के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि ये हमारे जिस्म के अंदर जितने भी एनिमल्स मौजूद हैं उनका जो DNA वगैरह होता है तो वो सारा सल्फ़र और फास्फोरस की कम्बिनेशन से बनता है, वो इनके साथ मिले हुए होते हैं। अगर उसके साथ नाइट्रोजन शामिल हो जाए तो वो उनकी प्रोटीन तैयार कर लेता है, और एनिमल्स में मैक्सिमम तौर पर मसल्स होते हैं और मसल्स के अंदर होती ही प्रोटीन है। तो जाहिर बात है उन प्रोटीन के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर, फास्फोरस इज़ अ बेसिक एलिमेंट इन एनिमल्स। और क्योंकि प्लांट्स के अंदर ये तमाम चीज़ें नहीं होती तो वो इसमें मैक्सिमम एज ए प्रोड्यूसर के तौर पर हम देख रहे हैं, एज ए प्रोड्यूसर इसमें ये तीन चीज़ें मौजूद होती हैं मैक्सिमम। ज़ाहिर ये नहीं कह सकते कि उसमें प्रोटीन नहीं होती, प्लांट्स में भी प्रोटीन होती हैं, सीड्स प्रोटीन की प्रिपरेशन करते हैं। तो वो मैक्सिमम कैटेगरी में पुरानी क्लासिकल थ्योरी जो थी उसके हिसाब से ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और एनिमल्स को वो क्योंकि इन चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जैसे स्टडी जदीद होती गई फिर उन्होंने देखा कि प्लांट्स के अंदर भी प्रोटीन भी, नाइट्रोजन भी नज़र आ जाता है, क्योंकि जाहिर बात है उसके पास भी DNA है, उसके पास भी सल्फर मौजूद होता है, उसके पास भी फास्फोरस मौजूद होता है। ये तो नहीं ना कह सकते कि प्लांट्स के पास DNA और न्यूक्लिक एसिड नहीं है, एनिमल्स के पास है। दोनों लिविंग हैं तो दोनों के पास ये चीज़ें होती हैं। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक ये तीन चीज़ें मौजूद हैं। अब हम जदीद तौर पर आएँ तो वो दोनों चीज़ें इक्वल, इनके पास ही मौजूद है, उनके पास ही मौजूद है। सिर्फ इन दोनों में फ़र्क ये है, एनिमल्स मूव करते हैं, ये मूव नहीं करते। कंपाउंड्स दोनों में बराबर मौजूद होते हैं क्योंकि दोनों में तमाम कैटेगरी सेम है। अच्छा, इसमें अब हम जब मज़ीद स्टडी करते हैं, लेवाइजर तो ये कंसेप्ट दिया था। आगे है बर्जीलियस। बर्जीलियस ने एक वाइटल फोर्स थ्योरी का एक ख़ास कंसेप्ट दिया हुआ था, वाइटल फोर्स थ्योरी। अच्छा, इस थ्योरी के मुताबिक जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था ऑर्गेनिक मीन लाइफ, ऑर्गेनिक मीन लाइफ, ऐसे तमाम किस्म के कंपाउंड जो ऑर्गेनिक हैं वो कहते हैं कि सबसे पहले उनको लिविंग ही प्रोड्यूस करते हैं। इंसान अपने हाथों से लेबॉर्ट्रीज़ का इस्तेमाल करके इस तरह के कंपाउंड प्रिपेयर ही नहीं कर सकता। लेबॉर्ट्रीज़ में इतनी ताकत नहीं है या ऐसी जिद्दत भी नहीं थी उस दौर में कि वो इस तरह के कंपाउंड तैयार करे, ना उन्होंने इस तरह के कंपाउंड को कभी प्रिपेयर किया था, क्योंकि उस दौर में यहाँ तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कभी भी लेबॉर्ट्री में तैयार ही नहीं किया गया था। तो उनके मुताबिक ये कंसेप्ट चला गया था कि असल में जैसे ग्लूकोज की प्रिपरेशन प्लांट्स करते हैं, उसमें सनलाइट ज़रूरी होती है। अब लेबॉर्ट्रीज़ में उस वक्त इतना कंसेप्ट नहीं था कि सनलाइट लेके आएँ उसमें और उसमें एंजाइम्स लेके आएँ और इस तरह से उसका रिएक्शंस करवाएं और फोटोसिंथेसिस से वो ग्लूकोज प्रिपेयर, क्योंकि वो उस वक्त जब हम गौर से देखें पिछली क्लासिकल थ्योरी की तरफ चले जाएँ तो उस वक्त हमें इतना भी कंसेप्ट नहीं था कि हमारे पास एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम रिएक्ट किस तरह से करते हैं। तो उस पर लेबॉर्ट्रीज़ में इतनी फैसिलिटेशन नहीं थी। फैसिलिटेशन ना होने की वजह से जाहिर बात है उन्होंने इस तरह के कंपाउंड कभी तैयार ही नहीं किए। अब इस वक्त 10 मिलियन से ज़्यादा कंपाउंड्स लेबॉर्ट्रीज़ में तैयार हो चुके हैं, क्योंकि हम हर चीज़ को जानते हैं। अब हम हर चीज़ को जानते हैं तो हम हर किस्म के एंजाइम्स प्रिपेयर कर लेते हैं, हर तरह के रिएक्शंस करवा लेते हैं। तो लेबॉर्ट्रीज़ में अब नए से नए मॉलिक्यूल्स तैयार किए जा रहे हैं जिसका ताल्लुक एनिमल्स की बॉडी से होता है और हम उनको अपने एनिमल्स की बॉडी के अंदर वो शिफ्ट कर देते हैं। तो ईज़िली तौर पर हमारे लिए इस दौर में बड़ा ईजी हो गया है कि हम आसानी से जो भी जिस्म के अंदर जिस एलिमेंट की कमी हो या जिस और कंपाउंड की कमी हो जिसका ताल्लुक हमारे जिस्म से हो, हम लेबॉर्ट्रीज़ में तैयार करके एज अ ड्रग के तौर पर इस्तेमाल कर ले सकते हैं उसको। तो हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल हो जाता है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी आने वाले वक्त में वोहलर
जो बेसिकली अचानक काम कर रहा था लेबॉर्ट्री के अंदर, और उसका कोई इरादा नहीं था कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करेगा। वो अपने एक डिफरेंट तरीक़ों से लेबॉर्ट्री का इस्तेमाल कर रहा था, वह केमिस्ट था, और उसको अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ उससे जो है एक ऐसा मुझसे कंपाउंड तैयार हो जाएगा जिसने पूरी दुनिया को चेंज कर लेना है। ज़ाहिर बात है, जब कोई पहला कदम हम सीखा है कि जब कोई पहला कदम उठा लेता है तो अदर लोग भी और दूसरे लोग भी कॉन्फिडेंशली तौर पर भी कदम उठाना शुरू कर देते हैं। जब तक उसने ये काम नहीं किया था, लोगों ने समझ लिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार नहीं किया जा सकता। जैसे उसने चाहे गलती से ही क्यों ना हो, जैसे ही उसने तैयार किया उसके बाद बड़ी स्पीड से स्टडी उसके ऊपर जारी हुई और ढेर सारे किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार होना शुरू हो गए। अब तक 10 मिलियन से ज़्यादा, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा किस्म के कंपाउंड हमने बना चुके हैं और मज़ीद बना भी रहे हैं, यानी सर्च कर रहे हैं, बना रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, बना रहे हैं, और डेली रूटीन में हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो वॉलर ने अमोनियम सायानेट के ऊपर वो स्टडी कर रहा था, उसको केमिकल रिएक्शंस के अंदर देख रहा था। उसने इसका रिएक्शन किया तो उसने यूरिया बना डाला, और जाहिर बात है यूरिया जानवरों के जिस्म के अंदर होता है, एनिमल्स का हिस्सा है। तो उनने जब सबसे पहले स्टडी किया तो सबसे पहला कंपाउंड इसने वॉलर ने तैयार कर दिया। एक थोड़ा सा कंसेप्ट था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, और क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक जो पुराने साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से स्टडी किया, और उसके बाद तरतीब से हमने देखा कि ये क्या चीज़ें थी। आगे हम देख लेते हैं कि इसमें जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं तो उसमें कितनी तरह की टाइप्स होती हैं जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी कर सकते हैं। नंबर 1 है मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसकी फर्स्ट कैटेगरी है। नंबर 2 स्ट्रक्चरल फार्मूला। नंबर 3 कंडेंस्ड फार्मूला। नंबर 4 डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। हमने सबसे पहले पढ़ लेना है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूल में ये होता है कि हमने इसमें टोटल नंबर ऑफ, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम हाइड्रोजन और कार्बन की तादाद लिखते हैं। मॉलिक्यूल का मतलब होता है हमने किसी भी मॉलिक्यूल का फार्मूला लिखना है। जैसे हम बना लेते हैं 4 कार्बन है, ठीक है, और हम अगर गौर से देखें तो जैसे हम इसका फार्मूला हम नॉर्मली बना लेते हैं कि अगर हमारे पास 4 कार्बन हो देखें C4H10, हमारे पास क्या है कि 4 कार्बन है और इसमें हाइड्रोजन की तादाद 10 है। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो सिंपलेस्ट वे में होता है कि जिसमें सिर्फ कार्बन की तादाद इकट्ठी एक ही जगह लिखनी होती है और हाइड्रोजन की तादाद भी एक ही जगह लिखनी होती है। दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें तो मैंने नीचे बना लिया है, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है कि हमने इसमें कार्बन से दूसरे कार्बन में बॉन्ड शो करना है। मे बी अ सिंगल, मे बी अ डबल और मे बी अ ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है इसका। मैंने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड शो किया है, कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, दूसरे कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तीसरे के दरमियान सिंगल बॉन्ड है और चौथा जो है इसका फ्रीली है। और इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड है, अपनी बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्ड शो कर रहा है यहाँ पर। और इस तरह से हमने इसको फॉर्मेट कर दिया। दिस इज स्ट्रक्चरल फार्मूला। अच्छा, आप इसमें ये देख सकते हैं कि मैंने कार्बन्स को बड़ी अलाइनमेंट में शो किया है, तरतीब से लिखा है। अब कार्बन ब्रांच में भी हो सकता है, 4 कार्बन है, इसको ब्रांच बना लेते हैं। इसमें ब्रांच ये है 1 2 3, चौथी ब्रांच हम यहाँ बना लेते हैं। इसकी वैलेंसीज पूरी कर लें। इस कार्बन की 1 2 3 4, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है। इसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन,
ये अटैच कर लें हाइड्रोजन। इस कार्बन की वैलेंसी भी, हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो हमने वैलेंसी 4 का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर सकता है अपने इर्द गिर्द। हमने यहाँ पर शो करना हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी इसने वैलेंसी शो करनी है हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अब जहन में रख लें, चाहे मैंने इसकी स्ट्रक्चर चेंज की है, ये इसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसे हम स्ट्रक्चर ए कहते हैं, इसे स्ट्रक्चर बी कहते हैं। बताने का मतलब ये है कि अगर कार्बन की तादाद ही फिक्स है तो हाइड्रोजन होंगे ही उतने ही। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 हाइड्रोजन है। अगर मैंने इसकी स्ट्रक्चर चेंज किया तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं होगा कि इसमें हाइड्रोजन की तादाद चेंज हो सकती है, बिल्कुल नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 4 कार्बन रखे हैं, सिर्फ इसमें इसकी स्ट्रक्चर चेंज की है 1 2 3 एंड 4, इसमें हाइड्रोजन की तादाद देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें वो पूरे मौजूद हैं। ये इसकी स्ट्रक्चरल कंडीशंस मैंने बताई हैं जिसमें आपने इसके बॉन्डिंग्स को शो करना होगा। जब हम देखते हैं कंडेंस फार्मूला, अब ये चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं ओपन